गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो रखा है सुबह के 4:30। पिछले कुछ टाइम से मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया है एंड आप सुबह देख सकते हो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। पहले मैं 6:30 या 6 बजे उठती थी, बट अब मैंने 4:30 बजे उठना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने ये भीगे हुए बादाम खाए, फिर कपड़े चेंज करके एंड शूज़ डाल के मैं रेडी हो गई थी स्टेडियम जाने के लिए। स्कूटी को पार्किंग में खड़ी करके मैं जा रही हूँ अब ग्राउंड की तरफ। कल बारिश आ रखी थी तो ग्राउंड हो रखा था पूरा गीला। हम दूसरी साइड वाले ग्राउंड में चले गए थे, सिंथेटिक वाले में। एंड फ़ोन सुबह कोच सर के पास सबमिट हो जाता है, तो मैं मेन वर्कआउट था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्या क्या किया। यहाँ मैं पुलअप्स लगा रही हूँ जो कि मुझसे लगते नहीं है। सर नीचे से थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, बट साथ में अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब मैंने जॉइन किया था तो पूरा स्लीप साइकिल में भी काफ़ी चेंज आया था एंड थकावट भी होती थी। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पाई थी मुझसे। काफ़ी ये लग रहा था कि पता नहीं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बट स्टिल धीरे धीरे मैनेज हो गया। अब इतनी दिक्कत आती नहीं है। एक फिट बॉडी ही लॉन्ग आवर्स स्टडी को सपोर्ट करती है। एंड अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि ज़्यादा नहीं तो 45 से 50 मिनट आप अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। ये टाइम वेस्ट नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट है। रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी पूरा दिन एक्टिव रहती है। 7:25 तक मैं घर आ गई थी और आते ही मैंने पिया बनाना शेक। नहा धो के ब्रेकफास्ट करके बैग पैक करके मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए और 8:40 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। शेड्यूल में तो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले मैं 8:05 या 8:10 तक पहुंच जाती थी लाइब्रेरी, अब 8:40 हो गए थे आज मुझे। फिर वाटर बॉटल फिल करके मैं बैठ गई थी आज पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने टारगेट्स डिसाइड किए एंड आज सबसे पहले मुझे करना था ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक। देन करना है एडजेक्टिव। सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, देन उसके बाद एरर प्रो वाली बुक से 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देन करनी है एडिटोरियल क्लास और उसके बाद आज करना है टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक। उसके बाद सोचा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स रिवाइज करने का एंड सबसे लास्ट टारगेट प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 2 3 आवर्स का कंप्लीट करना है। स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं टारगेट 1 से ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक। स्टार्टिंग में रीजनिंग वाले सेक्शन में स्पीड थोड़ी स्लो रही, लग रहा था कि 1-2 क्वेश्चन आखिरी के छूट जाएंगे, बट बाद में मैनेज हो गया था, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। मॉक का लेवल मॉडरेट था एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी मैनेजेबल था, क्वांट वाले सेक्शन में भी। नाउ इट्स टाइम टू सबमिट द मॉक एंड यहाँ मेरा स्कोर रहा 164.5। रीजनिंग में स्कोर रहा 42.5, जनरल अवेयरनेस में रहा 36, क्वांट में स्कोर रहा 43.5 एंड इंग्लिश में रहा 42.5। यहाँ मैं रीजनिंग और इंग्लिश वाले सेक्शन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि इस दोनों में स्कोर था 42.5 एंड यहाँ स्कोर थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था 45+। फिर जो ये सेम मॉक अभी लगाया है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक वाला, इसकी शॉर्ट्स वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड की फटाफट। फिर जंप किया टारगेट 2 एडजेक्टिव्स पर और यहाँ मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ अमन सर की क्लास नोट्स वाली बुक से। पिछले कुछ टाइम से इंग्लिश में स्कोर थोड़ा डाउन जा रहा था, तो पिछले 2 या 3 दिन से अब इंग्लिश पे फोकस करना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट किया है। नोट्स रिवाइज करने के बाद स्टार्ट किया एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करनी एंड यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सर की जो भी बुक आई है एरर प्रो उससे। एंड यहाँ डिसाइड किया था मैंने आज 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का एंड ओनली 76 क्वेश्चंस करेक्ट हो पाए आउट ऑफ 90। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिर उसके बाद मैंने किया अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस और पहुँच गई थी नेक्स्ट टारगेट पे जो था एडिटोरियल। अब मैंने एडिटोरियल करने के वे में थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं लेक्चर करती थी और लेक्चर को पहले पॉज करके फिर उसके आंसर वगैरह मार्क करती थी, बट अब मैंने चेंज ये किया है कि अब मैं टेलीग्राम चैनल से मैम की नो एनोटेशन वाली एडिटोरियल पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से कंप्लीट एडिटोरियल सॉल्व कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं मैम का लेक्चर सुन लेती हूँ एंड जहाँ मिस्टेक्स होती हैं और आंसर्स वगैरह देख लेती हूँ। अभी टाइम हो रखा है अराउंड 1:40 और मैं जा रही हूँ घर पे लंच करने। जो मेरे पहले जितने ब्लॉग्स डाले उसमें मैंने नहीं दिखा रखा कि भाई बीच में मैं लंच करती हूँ नहीं करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप लंच नहीं करते, ब्रेक नहीं लेते, तो हाँ भाई मैं जाती हूँ लंच करने। कभी कभी ये होता है भाई जिस दिन ज़्यादा टारगेट्स होते हैं या बुक नहीं होती उस दिन मैं लंच स्किप कर देती हूँ, वरना मैं रेगुलर जाती हूँ लंच करने के लिए। लाइब्रेरी से घर जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं घर चली जाती हूँ लंच करने के लिए एंड लंच करके मैं वापस लाइब्रेरी आ गई थी अराउंड 2:20
आने के बाद मैंने स्टार्ट किया डे का मॉक 2, दैट इज़ टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक। सो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मॉक को लाइव अटेम्प्ट करके दिखाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो उसकी कंप्लीट। सो उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है एंड यू नो आई एम नॉट अ अर्निंग पर्सन येट, बट इन फ्यूचर जब भी पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू मेक इट। पिछले कुछ टाइम से टेक्स्ट बुक के जो लाइव मॉक्स हैं इनमें मेरा स्कोर 134 के आसपास, 138 इस टाइप से आ रहा था। बट आज का मॉक मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगा। लाइक मेन प्रॉब्लम हमें क्वांट वाले सेक्शन में आते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता। बट इस वाले मॉक का क्वांट वाला सेक्शन इजीली मैनेजेबल था। लाइक मेरे 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे एंड एक रह गया था। सो पिछले मॉक्स के स्कोर के अकॉर्डिंग मैं अपना स्कोर थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, लाइक 150 प्लस 155 के अराउंड। बट दिस टाइम आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड ऑन सीइंग माई स्कोर, दैट इज़ 171। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सच बताऊँ तो। एंड यहाँ मेरी परसेंटाइल रही थी 98.54। जनरल रीजनिंग में मेरा स्कोर रहा था 50 आउट ऑफ 50। जनरल अवेयरनेस में था 30.5। क्वांट में यहाँ मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड 100% एक्यूरेसी थी, तो 48 स्कोर रहा। एंड इंग्लिश में यहाँ मेरा सेम स्कोर रहा ओलाई बोर्ड वाले स्कोर वाला, दैट इज़ 42.5। इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ये स्कोर भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था एंड समवन हैज़ कमेंटेड कि ये स्कोर फेक है और इस चीज़ का प्रूफ ये है कि यहाँ रैंक शो हो रही है जबकि रिजल्ट फाइनल 26 जुलाई को आने वाला है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो आई थिंक उस बंदे ने कभी टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक लगाए ही नहीं है, क्योंकि जिसने लगाए हैं उनको पता है कि जिस टाइम आप टेस्ट सबमिट करते हो उस टाइम जितना डाटा रहता है टेक्स्ट बुक के पास उसके अकॉर्डिंग वो आपकी रैंक वगैरह शो करते हैं। एंड आप अगर लाइक जिस टाइम आपने टेस्ट सबमिट कर दिया उसके थोड़े टाइम बाद भी आप एनालिसिस पे जाओगे तब भी आपकी रैंक थोड़ी लाइक चेंज हुई मिलती है। एंड इस टेस्ट की फाइनल जो रैंक्स आनी थी वो 26 को ही आनी। एंड पहले प्रोविजनल रैंक्स होती है आपको डाटा के अकॉर्डिंग। जिन्होंने लाइक टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे रखे हैं उनको तो पता ही होगा ये बात। एंड जिनको भाई किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इधर आके बेवजह फालतू ज्ञान ना बांटे दूसरों को। मैंने पहले भी बोला हुआ है, जिनको मेरा स्कोर जेन्युइन लग रहा है भाई मोस्ट वेलकम है आपका चैनल पे, आप लोग आओ, आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही चैनल पे वीडियोस आएंगी। बट जिनको कंटेंट जेन्युइन नहीं लग रहा है, मार्क्स फेक लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत आओ चैनल पे। आपको कोई बुला नहीं रहा है कि भाई आप आओ मेरा स्कोर देखो, नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है तो भाई प्लीज़ देखना बंद कर दो। एंड यहाँ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड शीट्स बनवा रखी हैं जिसमें लाइक एक पेज पे 4 मॉक्स का रिकॉर्ड आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में डेट एंड प्लेटफॉर्म का कॉलम बना रखा है और साथ में फिर मैंने यहाँ ऐड कर रखे हैं कॉलम कि सबसे पहले आपका ओवरऑल स्कोर कितना है, कितने आपके ओवरऑल अटैम्प्ट्स रहे हैं, उनमें से करेक्ट एंड रॉन्ग कितने हुए। देन फिर सेक्शनल वाइज जैसे रीजनिंग, जीएस, क्वांट और इंग्लिश में स्कोर कितना रहा, कितने अटैम्प्ट्स किए आपने करेक्ट एंड रॉन्ग। इससे ये है कि आपके पास एक अच्छी तरह रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि कब किस डेट को आपका कितना स्कोर रहा था, कहाँ किस पार्ट में आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई थी। एंड पिछले कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ मैं अपना सारा रिकॉर्ड ऐड कर लेती हूँ एंड यहाँ मैं आज के मॉक्स का रिकॉर्ड ऐड कर रही थी। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी एंड वहाँ से फिर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब टर्न है नेक्स्ट टारगेट की, डेट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ मैं फेटमैन वाली बुक से रिवाइज कर रही हूँ और आज मैंने डिसाइड किया था मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स रिवाइज करने का। एंड काफ़ी लोग मेरी जीएस स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे थे तो मेरे को ध्यान है वो वीडियो बनानी। एंड अपकमिंग जो 1 या 2 वीडियो आएंगी उनमें से ज़रूर एक वीडियो जीएस वाली ही होगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस और रखें। जीएस वाली वीडियो मैं पहले ही बनाने वाली थी बट कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी तो उस वजह से मैं नहीं बना पाई। बट अब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जीएस वाली एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज़। अब बारी है आज के लास्ट टारगेट की, डेट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 2। 3 आवर्स का लेक्चर है एंड आज इसको कंप्लीट करना है। गगन सर ने अभी यूट्यूब पे 30 डेज संपूर्ण मैथ बैच स्टार्ट किया है तो रिसेंट अभी मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे एंड प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही कंटेंट है। सो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है एंड सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो। लेक्चर करने का वही से मेथड, पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देन सर का सॉल्यूशन देखो। आज के शेड्यूल में 2 लाइव मॉक्स थे इसलिए मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया। और लाइव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक मैं हमेशा सेम डे ही करती हूँ। डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। ओलाई बोर्ड वाला मॉक है उसको पार्ट 1 के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ एंड टेक्स्ट बुक वाला मॉक है उसको पार्ट 2 की स्टार्टिंग में करती हूँ जो लंच के बाद स्टार्ट करती हूँ मैं।
एंड ये था मेरा आज का कंप्लीट स्टडी शेड्यूल एंड टारगेट्स भी हो गए थे कंप्लीट एंड इट्स टाइम टू हेडिंग बैक टुवर्ड्स होम। एंड मैं लाइब्रेरी से जाते हुए टाइम की वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। सो 7:30 मैं लाइब्रेरी से निकल चुकी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ सजेशंस हो या वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।